welcome to RTS online class. Students, in last class we discussed about Euclid's division, lemma, and we saw how any number, the entire number system, can be expressed in the multiples of 2, 3, 4, 5, 6. Now, अब एक क्वेश्चन आपके अंदर एराइज होगा कि अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम करना चाहते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, वह एक माने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करना चाहते हैं, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। अब आप देख चुके हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म अगर 2 के मल्टीपल्स में आप लिख रहे हो तो 2q प्लस 1, 3 के मल्टीपल में लिख रहे हो तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 4 के मल्टीपल्स में लिख रहे हो 5 के मल्टीपल्स में। तभी एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सर, अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर्स को माने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या इसका फॉर्म हम एज्यूम कर सकते हैं? आर of the form let a be any positive integer of the form 2q और 2q प्लस 1। बिल्कुल आप मान सकते हो, अगर आप a को कोई पॉजिटिव इंटीजर माने हैं तो उसका फॉर्म आप 2q और 2q प्लस 1 ले सकते हो। अब दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग तो देखे हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। मतलब साहब कि अगर a को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स माने हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका फॉर्म हो सकता है, इसका फॉर्म जो होगा क्या होगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। बिल्कुल आप a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स माने हो तो इसका यह फॉर्म हो सकता है। अब थर्ड स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं कि क्या अगर हम a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स माने हैं, a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स माना गया, तो क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जरूरत पड़ने पे इसका फॉर्म हम 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 क्या हम मान सकते हैं? यस, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप मान सकते हो। जरूरत पड़ने पे अगर आप a को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स माने हो तो इसका फॉर्म 2q और 2q प्लस 1 ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स माने हो तो इसका फॉर्म आप इसको भी ले सकते हो, दैट इज 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 इन द सेम वे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन में कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को एज्यूम किया जाएगा और उसका फॉर्म क्या लिया जाएगा, आइए जरा सा देखते हैं। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूं, सो दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m और 3m प्लस 1। क्वेश्चन है so that square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। मतलब कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर किया जाए
तो उसका फॉर्म या तो 3m होगा या 3m+1, इस दोनों में से कोई एक ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई और नहीं। अच्छा, यहां क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे फॉर्म या तो 3m या 3m+1 आएगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर को जब स्क्वायर किए और 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इस केस में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने के बाद 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करे, स्क्वायर करने के बाद अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स मैं ले रहा हूं, चेक कर लेते हैं पहले। जैसे 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो कितना होगा, 16। अब 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर्स का पहले मैं स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे 16 आया। अब 16 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 5 जा 15, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 1। मतलब साहब यह पॉजिटिव इंटीजर्स 4 के स्क्वायर को जब डिवाइड किया गया तो फॉर्म क्या आ गया, 3 × 5+1। इस 5 को m मान लेते हैं, 5 इज क्वेश्चन, 3m+1। आपने देखा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जाए तो उसका फॉर्म क्या आएगा, 3m+1। शो करने के लिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है उस पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जाए तो फॉर्म क्या आएगा, या तो 3m या 3m+1। 3m कब, जब रिमाइंडर 0 हो, 3m+1 कब, जब रिमाइंडर 1 हो। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जैसे दूसरा नंबर एक लेते हैं 5। अब 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 25। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 का फॉर्म, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा, 1। मतलब यहां पर भी आपका फॉर्म क्या आ गया, 3 × m+1। मतलब आप देख रहे हो कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किया जाए तो इसका फॉर्म या तो 3m+1 आएगा या 3m आएगा ना। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव इंटीजर्स 6 ले लेते हैं, 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका स्क्वायर किया जाए, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36। स्क्वायर करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सो 3 1 जा 3 2 जा। सो यहाँ पे देखो फॉर्म क्या आ गया है, 3 × m, रिमाइंडर क्या है, 0। मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स का जब स्क्वायर किए तो फॉर्म क्या आ गया, 3 × 12। 12 को क्या मान लिए m, मतलब साहब 3m। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 3 ही है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अगर इसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। मतलब यहाँ फॉर्म क्या आ गया, 3। सो आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने के बाद अगर 3 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे जो फॉर्म होगा या तो 3m का फॉर्म होगा या 3m+1 का फॉर्म होगा। ये तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर क्वेश्चंस को समझे, लेकिन आपको कहा जा रहा है इसको शो करने के लिए, तो शो करने के लिए आपको सॉल्यूशन पार्ट करना होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। अगर सॉल्यूशन करने कहा जाए तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैं बताया कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आप a मान रहे हो तो a का कुछ फॉर्म होगा, या तो आप फॉर्म 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ले रहे हो, या फिर 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ले रहे हो, या 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ले रहे हो, या 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ले रहे हो। अब मान लेते हैं लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर
हमने यहाँ a को एक पॉजिटिव इंटीजर्स माना। अब सबसे बड़ा सवाल इसका फॉर्म क्या माना जाए। मान लेते हैं इसका फॉर्म ऑफ द फॉर्म लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका फॉर्म हम 3 का मल्टीपल्स का फॉर्म मान लेते हैं। ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर्स माना। आप जानते हो अब पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म अगर 3 के टर्म मल्टीपल्स के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो क्या होगा, या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। a एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हमने क्या माना, 3 के मल्टीपल्स का फॉर्म, दैट इज 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो उसका फॉर्म यही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब क्या कहा जा रहा है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने के बाद जो फॉर्म आएगा वह क्या आएगा, या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। मतलब स्क्वायर करने के बाद आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो सबसे पहला केस, जब हम a को 3q मानते हैं, a या तो आपका 3q हो सकता होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। पहला केस हम देखते हैं, केस 1, व्हेन a इक्वल टू 3q, जब a 3q होगा तब हमें तो a का स्क्वायर चेक करना है। तो इसका स्क्वायर किया जाए, a स्क्वायर बराबर क्या होगा, दैट इज 3q का स्क्वायर, यह आपको मिलेगा 9q स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, a का स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर a है, a का हमने स्क्वायर किया। अब इस स्क्वायर को डिवाइड किससे करना है, 3 से। जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर। इसको आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट मिल जाएगा 3q स्क्वायर, राइट। एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका फॉर्म क्या था, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। सबसे पहला केस हम लोगों ने लिया, a को जब 3q माना तो इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद मिला 9q स्क्वायर। अब इस 9q स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है, इसलिए। अब डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया है 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको ना m मान लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन m। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जब स्क्वायर किए तो फॉर्म क्या आ गया, 3m। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो पहला केस था, हमने देखा अगर a 3q है, उसका स्क्वायर करने के बाद अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो फॉर्म कौन सा होगा, 3m का फॉर्म। नाउ नेक्स्ट केस 2, 3 केसेस होगा यहाँ पे। when a इज इक्वल टू, पहला केस हम लोग देख चुके हैं 3q का केस। अब 3q प्लस 1, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अच्छा, तो हम a लिए 3q प्लस 1, हमें तो इसका स्क्वायर को चेक करना है। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको जरा सा एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6q प्लस b स्क्वायर 1। एक पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका फॉर्म 3q प्लस 1 है, इसका स्क्वायर करने के बाद मिला 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसको ना हमें 3 से डिवाइड करना है। जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर इस 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। अब इस कोशेंट को हम मान लेते हैं m। कोशेंट को अगर m मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1। यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q।
हमने यहाँ पे m को मान लिया 3q² प्लस 2q, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर करेंगे तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1, कब जब 3 से डिवाइड करेंगे तब। रिमाइंडर 0 हो रहा है उस केस में फॉर्म 3m, रिमाइंडर जब 1 बन रहा है तो फॉर्म क्या 3m प्लस 1। एक और केस बचा हुआ है, थर्ड केस क्या है, केस थर्ड होगा आपका व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2। केस 3 when a equal to 3q plus 2, पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज 3q plus 2, हमें इसका स्क्वायर को चेक करना है। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q plus 2 का होल स्क्वायर, अगेन a plus b का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 2 जा 12 क्यूब प्लस 4। अब इसको आपने 4 से यहाँ पे आपका आ गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 9q स्क्वायर प्लस 12q, मैं ब्रेक करके बता दे रहा हूँ, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 बचा, q स्क्वायर 12 में से 3 आ गया है, 4 बचा, क्यूब, इस 3 में से 3 कॉमन 1 प्लस 1। मतलब इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे, इस 3 से जब डिवाइड किया गया, यह जो पार्ट है यह आपका क्वोशंट है और यह रिमाइंडर है। मतलब इसको, इस क्वोशंट को अगर m मान ले तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू m प्लस 1। इस क्वोशंट को हम लोगों ने m माना, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या माना गया, m, तो बच के आ गया 3m प्लस 1। सो आपने देखा कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उस पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो, और इस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर अगर किया जाए, आपको मैं तीनों केस बताया, बिल्कुल जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों केस लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। कोई एक केस लेकर ही अगर आप सॉल्व करते हो तो आप फुल मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो पहला केस में हमने देखा, सेकेंड केस देखा और थर्ड केस, तीनों केस में आपने देख रखा है कि कैसे ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो, उसका अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। रिमाइंडर अगर 0 है तो फॉर्म 3m, रिमाइंडर 1 है तो फॉर्म 3m प्लस 1। मतलब आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का ये फॉर्म हो, स्क्वायर करने के बाद जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3m प्लस 1। नाउ नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करना चाहेंगे। यह था स्क्वायर। अच्छा, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म सेम है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, अब इसमें एक क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, सो दैट यहाँ पे हम लोग स्क्वायर देखे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स सेम लेंगे। अब आपका क्यूब का केस एक हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, सो दैट cube of any positive integer is either of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और उस पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्यूब करते हो, क्यूब करने के बाद जो नंबर मिल रहा है उस नंबर को यहाँ देख लो 9m, मतलब रिमाइंडर क्या है 0। कब, जब 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। इस केस में 9 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। इस केस में 9 से जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 8। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्यूब करो, क्यूब करने के बाद उस नंबर को, रिक्वायर्ड नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 8 होगा। आइए कुछ नंबर्स को लेकर के देख लेते हैं। जैसे एक नंबर है 5, अब इस 5 का क्यूब अगर करेंगे तो क्या मिलेगा,
125। जैसे कहा गया सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, सो एक पॉजिटिव इंटीजर्स हमने 5 लिया, सो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर्स में लिया 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका क्यूब किए, क्यूब करने के बाद जो नंबर मिला 125। अब इसके क्यूब को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आप देखिए क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ गया। मतलब अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्यूब करते हो, क्यूब करने के बाद रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। आपने यहाँ क्या देखा, रिमाइंडर क्या है 8 है। उसी प्रकार से आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लो, उस पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करो, आप खुद से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के बाद उसका क्यूब कीजिए, क्यूब करने के बाद उसको अगर 9 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। आप इसको करके देखिएगा। लाइक एक पॉजिटिव इंटीजर्स मैं दे रहा हूं अगेन, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर्स 3 है, अब 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27। अब इस 27 को किसी डिवाइड करेंगे 9 से, क्यों, क्योंकि 9 का फॉर्म है, 9 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब 9m 9m plus 1 9m plus 8। इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड किस नंबर से किया जा रहा है, 9 से डिवाइड किया जा रहा है। सो एक पॉजिटिव इंटीजर्स में लिया 3 का क्यूब किया तो क्या आया 27। अब 27 को किसी डिवाइड करेंगे 9 से जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, मतलब फॉर्म क्या हो गया 9 into 3। अभी 3 को m मान लेते हैं तो क्या आ गया 9m। सो आपने देखा कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करो, क्यूब करने के बाद उसको अगर 9 से डिवाइड करोगे तो फॉर्म या तो 9m plus 1 आएगा या 9m आएगा या 9m plus 8 आएगा। ये तो था डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम वर्क करें तब, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन करना हो तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें तो नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा ना। लेट अब हम मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर माने, अब फॉर्म आप जानते हो, आप फॉर्म 2 के मल्टीपल्स में ले सकते हो, 3 के मल्टीपल्स में ले सकते हो, 4 के मल्टीपल में ले सकते हो। यहाँ पे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें 3 का मल्टीपल्स का फॉर्म लेना पड़ेगा। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। अब तीनों केस को वन बाय वन हम डील करते हैं। केस 1 when a equal to 3q, अगर a 3q है तब एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, इस पॉजिटिव इंटीजर को क्या माने 3q, लेकिन हमें क्या करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने के बाद फर्दर डिवाइड कैसे करना होगा 9 से, तो a का क्यूब जब क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27 क्यूब का पावर 3। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ 9 दिया हुआ है, 9m plus 1 9m plus 8, मतलब आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट क्या आएगा 3 क्यूब का पावर 3। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर क्या माने हैं 3q। अब 3q का होल क्यूब किए, होल क्यूब करने के बाद क्या गया 27 क्यूब का पावर 3। अब इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं 9 से, जब 9 से डिवाइड किए तो क्वोशंट कितना आया 3 क्यूब का पावर 3। अब इस क्वोशंट को ना मान लेते हैं m, सो क्या बन जाएगा 9m, वेयर 3 क्यूब का पावर 3 बराबर m। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है 0। रिमाइंडर जब 0 आया तो फॉर्म कौन सा हो गया 9m। क्या बोला था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करो, क्यूब करने के बाद रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8, तीनों में से कोई एक। सो तीनों में से एक कौन सा है आपका, कौन सा फॉर्म 9m वाला फॉर्म। सो पहला केस हो चुका है। अब सेकेंड केस करते हैं। नाउ केस 2, when a equal to 3q plus 1। अब a का क्यूब किया जाए, जब क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 3q plus 1 का होल पावर 3, दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b
8 3q है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9 इंटू 3 कितना होगा 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3 3 जा 9q इंटू 1 9q प्लस 1। अब देखिए इसको हमें किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है। जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना तो जो फॉर्म आएगा उसमें से 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इसको आप m मान लो। मतलब इस नंबर को जब 9 से डिवाइड किए तो यह जो पार्ट है यह आपका क्वोशंट है और ये 1 जो है वो आपका रिमाइंडर है। इसको आप m मान लो तो फॉर्म क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। हमने देखा एक पॉजिटिव इंटीजर से 3q प्लस 1 इसका क्यूब करने के बाद 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। मतलब फॉर्म कौन सा हो जाएगा 9m प्लस 1। थर्ड केस केस 3 that is a again when a is equal to 3q plus 2। अब इसका क्यूब करेंगे आपने देखा एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या माना 3q plus 2। अब इस पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करते हैं तो क्यूब आपको क्या मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको हमें क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 से इस नंबर्स को डिवाइड किया गया तो ये जो पार्ट है आपका क्वोशंट है और यह क्या है आपका रिमाइंडर है। इस क्वोशंट को m मान लिए तो फॉर्म क्या हो गया 9m प्लस 8। देखिए आप यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है 8। तीनों केस में आप क्या देखिए पहला केस में रिमाइंडर 0 बच रहा था, सेकंड केस में रिमाइंडर 1, थर्ड केस में रिमाइंडर 8। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो क्यूब करने के बाद अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। हेंस आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। थैंक यू।